गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है वो है आप सबका यूनिट 4। डैट मीन्स लगभग आपका कंप्यूटर का लास्ट टॉपिक है, हो सकता है यूनिट 3 का हो। ये यूनिट 3 का आपका जो है फर्स्ट टॉपिक है और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आज की टॉपिक हमसे पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू साहब, पहले तो यही है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। एक कंप्यूटर है, नेटवर्क है, हम नेटवर्क का बात कर रहे हैं, है ना। कौन सा नेटवर्क का बात कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का बात कर रहे हैं। इसे कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, ये तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आती होंगी, सर नेटवर्क कंप्यूटर होता क्या है। तो नेटवर्क डेट मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही नेटवर्क कहलाता है ना। इन द सेंस ऑफ यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो कीवर्ड यूज़ हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क, इसका मतलब सीधा सा है कि कितने कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ करके कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब हम नेटवर्क का बात नहीं कर रहे, 3G 4G 5G है ना, जो इंटरनेट, उसका बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क का। मतलब एक कंप्यूटर जो है कितने कंप्यूटर के साथ जुड़ करके, एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर के साथ जुड़ करके एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र करता है, डेटा शेयरिंग करता है, कितना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, उसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का सीधा सा अर्थ है कि एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर के साथ जुड़ करके डेटा ट्रांसफ़र करता है, उसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर या अन्य उपकरणों का आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिए हम, एक सेकेंड ये ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब एक कंप्यूटर देखिए यहाँ पे, सपोज ये मेरा कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। ये मान लेते हैं ये बड़ा सा कंप्यूटर है मेरा। ठीक, सपोज डेट मान लेते हैं ये मेरा बड़ा सा कंप्यूटर है। आप देखिए ये कंप्यूटर है, कितने कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है आपको पता है? बहुत कंप्यूटर के साथ। एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 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 एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी एक कंप्यूटर बहुत कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी ये भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ये भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? डेटा शेयरिंग करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? डेटा शेयरिंग करने का काम कर रहा है। तो इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस पिक्चर से, इस डायग्राम से आप सबके माइंड में कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर जो कॉन्सेप्ट बनी होंगी, ये बनी होंगी कि जो जितना कुछ हम देख रहे हैं, एक कंप्यूटर के साथ कितने कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और सभी कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड में है और एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर रहा है। तो सिंपल सा भाषा डेफिनेशन यदि लिखना है तो आपको यही बोलना है कि कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर के साथ जुड़ करके, एक कंप्यूटर एक से अधिक कंप्यूटर के साथ जुड़ करके जब डेटा ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। 2-3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार का नेटवर्क दिखाया गया है। नेटवर्क मतलब डैट मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ करके डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेटवर्क का बात, यहाँ पे हम लोग कोई इंटरनेट का बात नहीं कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक है लोकल एरिया नेटवर्क। मिल रहा है आपको? लोकल एरिया नेटवर्क है ना। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछा जा सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग बात करें लैन का, है ना। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे स्कूल, ऑफिस, तेज और सस्ता नेटवर्क, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली स्कूल में, ऑफिस में इसका यूज़ होता है। अब मान लेते हैं ना, सपोज डेट कि हमारा ये ऑफिस है। ठीक है, हमारा ये ऑफिस है, ये स्कूल है। ठीक है, अब ऑफिस में मेरा ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है।
मेरा दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे दूसरा कोई बैठा हुआ है ना, ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये कंप्यूटर है। आप देखेंगे 3 कंप्यूटर जो है ना एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ये कंप्यूटर इसके साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कंप्यूटर इसके साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कंप्यूटर इसके साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कंप्यूटर भी इसके साथ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर का नेटवर्क बन रहा है और डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफ़र। डैट मीन्स यदि हमको कुछ भेजना है, सपोज डेट कोई डेटा भेजना है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ भेज देंगे, यहाँ से यहाँ भेज देंगे, ठीक है। देखिए डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो 2 चीज़ से होता है, याद रखिएगा। एक वायर से, वायर के थ्रू से, और एक होता है वायरलेस, है ना। वायर के थ्रू से देखे होंगे और वायरलेस के थ्रू से भी देखेंगे। वायरलेस जिस तरह से वाईफाई हो गया उसको वायरलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरलेस। किसे क्या कहते हैं, वायरलेस। जो वायर के थ्रू से डेटा ट्रांसफ़र करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, जो वायर के थ्रू से हो उसको कहते हैं बाउंडेड, है ना। और जो वायरलेस होता है तो अनबाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड डेट मीन्स जो वायर के थ्रू से डेटा ट्रांसफ़र होता है, और विदाउट वायर के थ्रू से ट्रांसफ़र होता है अनबाउंडेड, जिससे वाईफाई एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। वाईफाई हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्कूल ऑफिस में जो नेटवर्क का यूज़ किया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, यानी LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है ना, और लगाना आसान होता है, ठीक है। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक बड़े शहर में लगाया जाता है ना, एक बड़ी सिटी में लगाया जाता है, एक बड़े टाउन को कवर करता है, यानी कई लैन को जोड़ता है। उदाहरण के लिए आपका केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क का बात करते हैं। देखिए सपोज डेट ये हमारा एक दुमका डिस्ट्रिक्ट है, सपोज डेट मान लेते हैं एक दुमका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब दुमका डिस्ट्रिक्ट है, मान लेते हैं कि किसी का घर में ये टीवी चल रहा है, किसी का घर में ये टीवी चल रहा है। टीवी भी आपका एक कंप्यूटर ही है, याद रखिएगा। ये टीवी चल रहा है ना। तो आप देखेंगे थोड़ा सा भी आप डिस इंटरनल लगा देंगे ना, थोड़ा सा भी डिस इंटरनल लगा देंगे, एक बड़ा सा डिस इंटरनल लगा देंगे अपने घर के सामने, तो देखेंगे कि वहाँ से नेटवर्क पकड़ रहा है। ये भी डिस इंटरनल लगा देगा अपना, ये भी अपना डिस इंटरनल लगा देगा, ये भी अपना डिस इंटरनल लगा देगा। इसका मतलब यहाँ से यदि एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ से सिग्नल मिल रहा है तब, तो सबको कवर कर लेगा ये, सबको नेट डेटा शेयर कर रहा है। कौन शेयर कर रहा है, ये और ये, यानी एक तरह से एक सिटी को एक टाउन को कवर कर रहा है, एक सिटी एक टाउन को कवर कर रहा है, ठीक है। यानी एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ये भी 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 डेटा ट्रांसफर। आप मान के चलिए, देखिए बैंक हो गया, एक सिटी में बहुत सारे बैंक रहती है ना, बहुत सारा बैंक रहती है। आप देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं SBI बैंक है, ठीक है। SBI बैंक अपना अपना कंप्यूटर, अपना अपना ब्रांच खोला है, तो एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ। अभी क्या करेगा, डायरेक्टली डेटा शेयर करेगा तो सबके पास जाएगा, है ना। वायर के थ्रू से जा सकता है, विदाउट वायर के थ्रू से जा सकता है, ठीक है। चलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े क्षेत्र, ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये तो लोग छोटे स्तर पर देख लिए, टाउन के लेवल पे। ये वाइड एरिया नेटवर्क मतलब होता है पूरा विश्व लेवल पे, पूरा वर्ल्ड लेवल पे। फुल फॉर्म याद रखना है इसका, लैन का, मैन का और वैन का। तो वैन क्या होता है ना, सपोज डेट यदि मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा सेट, ये मेरा क्या है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। अब स्पेस में देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक सेटेलाइट लगा रहता है। सेटेलाइट कैसे रहता है पता है आप लोग को, ये सेटेलाइट है सपोज डेट, ठीक है। और ये सेटेलाइट के थ्रू से मान लेते हैं ये कोई है, यहाँ मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है, झारखंड स्टेट। ये मान लेते हैं आपका पंजाब है, ये मान लेते हैं कोई दिल्ली है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, अपना अपना कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते होंगे। मान लेते हैं एक टीवी है, बहुत सारी टीवी हो सकती है। इन्होंने अपना एक तरह से डिश एंटीना लगा के रखा हुआ है ना, ताकि सेटेलाइट जो है सिग्नल आ सके टीवी में, ठीक है। ये भी लगा के रखा है, ये भी लगा के रखा है। आप देखते होंगे कभी कभी कि अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का चैनल चलता है। तो ये क्या करेगा ना, इस सेटेलाइट के थ्रू से सबके पास डेटा शेयर करेगा, इसके पास डेटा शेयर करेगा, इसके पास डेटा शेयर करेगा। एक तरह से पूरा जो है विश्व लेवल पे शेयर कर रहा है। ये हो सकता है अमेरिका में शेयर कर दे, डेटा जो है अमेरिका में शेयर कर दे, हो सकता है ये आपका चाइना में शेयर कर दे। तो क्योंकि ये सेटेलाइट लगा हुआ है और सबसे ऊपर में लगा हुआ है, विश्व लेवल पे होता है। उदाहरण देखें, इंटरनेट, इंटरनेट देखते हैं ना आप,
इंटरनेट, इंटरनेट पूरे विश्व में रहता है ना। तो इंटरनेट पूरा एक तरह से विश्व के साथ कनेक्टेड रहता है। जियो जो जियो सिम चल रहा है, एयरटेल सिम चल रहा है, तो पूरा इंडिया लेवल पे है, आप पूरे विश्व लेवल पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होती है जो पूरे विश्व तक फैला रहता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होती है जो किसी एक सिटी तक सीमित रहती है। लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेटवर्क के लाभ क्या है? यदि नेटवर्क रहेगा इसका मतलब फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, आपका जो होता है कम्युनिकेट थोड़ा सा स्पीड हो पाएगा, समय बच पाएगा, है ना, कॉस्ट बच पाएगा, इंटरनेट की सुविधा मिल पाएंगी। यदि नेटवर्क का ऐसा बेनिफिट है, यदि नेटवर्क सही रहेगा तो आपको इधर से उधर दौड़ना नहीं होगा, बहुत सारी सुविधा जो है आप पूरे विश्व लेवल से हो सकता है, ले सकते हैं। निष्कर्ष, इस कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़कर सूचना आदान प्रदान करना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ करके जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स डाल दिया गया है। इसमें देखिए इंटरनेट और वाईफाई और ऑफिस नेटवर्क जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो है कवर करता है पूरा, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एडवांटेज कर दिया गया है, कैलकुलेशन सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरह से टाइम बचत होती है ना, खर्च कम पड़ता है। चल इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, तो ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो मैंने तैयार करके रखा है, ताकि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नेटवर्क कंप्यूटर को लेकर, तो उसको बेसिकली ये क्लास जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली आप लोगों की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बेसिक्स के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन बताया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि टू और मोर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड एक टूगेदर टू डेटा शेयर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ करके एक कंप्यूटर जब एक से अधिक कंप्यूटर के साथ जुड़ करके जब डेटा शेयरिंग करता है यानी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर को जो क्लासीफाइड करते हैं ना वो चार टाइप में करते हैं, है ना। उसके फंक्शन के आधार पर उसको 4 टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक क्या है, बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। तो बेस्ड ऑन एरिया देखेंगे तो देखिए एरिया के आधार पर मैंने इसको टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है एरिया के आधार पर देखें तो लैन, मैन, वैन, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क को कहते हैं पैन, है ना। और वैन को कहते हैं वायरलेस एरिया नेटवर्क जो वाईफाई है आपका, ठीक है, उसको वैलेट नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वैन, ठीक है। और कैन हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क। एक तरह से ये एरिया पे बेस है, पूरे विश्व पे, किसी एक सिटी में, किसी एक लोकल में, कोई पर्सनल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बेस ऑन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर के आधार पर आपका ये वाला आर्किटेक्चर के आधार पर देख लिए तो इसमें देखेंगे साइलेंट जो है आपका पीर टू पीर नेटवर्क, नो सेंटर, स्मॉल नेटवर्क। आप देखेंगे यहाँ पे बेस ऑन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के आधार पर देखेंगे तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो कनेक्टिविटी के आधार पर देखेंगे तो एक वायर होता है, एक वायरलेस होता है। एक वायर मतलब वायर के थ्रू से जब कोई डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं वायर नेटवर्क, जिसमें ईथरनेट यूज़ करते हैं। आप देखेंगे ना कभी कभी अपना लैपटॉप में या अपना डेस्कटॉप में नेटवर्क काम नहीं करता है तो अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर का केबल जोड़ते हैं और डायरेक्टली आप सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन से चार्जर के पेन से, है ना, चार्जर के केबल से आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इंटरनेट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं वायर नेटवर्क। वायरलेस एरिया नेटवर्क, जिस तरह से आपने अपने दोस्त के लिए अपने वाईफाई खोल दिया, हॉटस्पॉट खोल दिया, इसका मतलब इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जा रहा है, डेट मीन्स वायरलेस नेटवर्क है। समझ में आ गया? ब्लूटूथ हो गया, जिस तरह से ब्लूटूथ लगाते हैं आप, है ना, कान पे। टोपोलॉजी जो होता है टोपोलॉजी के आधार पर देखते हैं तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, जब एक सेंटर वायर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ा रहता है उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब एक सेंटर वायर, ये वाला सेंटर वायर है और बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। एक रिंग के थ्रू से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मतलब टोपोलॉजी डेट मीन्स जो कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, नेटवर्क बनाता है, तो उसका आर्किटेक्चर को कहते हैं टोपोलॉजी। तो देखिए एक आर्किटेक्चर है ये कि कंप्यूटर चारों तरफ है, एक सेंट्रल वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आप रिंग टोपोलॉजी में देखेंगे तो कंप्यूटर एक वायर रहता है, यहाँ पे बीच में एक कंप्यूटर रहता है और सभी कंप्यूटर जो है एक तरह से रिंग बना करके जुड़ा रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, एक तरह से रिंग बना हुआ है, रिंग बन गया, ठीक है। एक होता है स्टार टोपोलॉजी जो स्टार बना करके रहता है। अब स्टार में देख लीजिए, अब यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे बहुत सारे हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, यानी एक कंप्यूटर है, जितना भी देख रहे हैं ना आप कंप्यूटर है। इधर देख लीजिएगा, अब इधर देख लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा, तो एक तरह से क्या बन रहा है, स्टार बन रहा है।
तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसको कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी इसको कहते हैं, बस टोपोलॉजी। अब इसमें देखेंगे ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब गाछ जैसा, जैसे गाछ बना रहता है ना वैसे। मान लेते हैं ये मेरा जड़ है, क्या है, जड़ है, तो दो को शाखा में बढ़ गया। मान लेते हैं जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ जिस तरह से पेड़ ऐसे होता है, तो पेड़ का एक पेड़ एक शाखा हो गया, यानी एक कंप्यूटर हो गया मेरा, ठीक है। इसका दो शाखा गया, इधर पेड़ का दो शाखा गया, तो यहाँ पर भी एक कंप्यूटर बन गया, दो शाखा गया, यानी दो डाल चल गया इसका, ठीक है। दो कंप्यूटर इधर है, यानी एक कंप्यूटर से दो कंप्यूटर निकला। अब इसके कंप्यूटर से दो को निकलेगा, यानी एक तरह से शाखा अपना बांटेगा ना जी, तो इस तरह से शाखा बांट रहा है ये देखिए दो बन गया इसका, इसका भी दो बन जाएगा ऐसे। तो एक इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे ट्री बना हुआ है, देखिए ट्री का टोपोलॉजी बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। वो सबसे खतरनाक होता है, जो यूज़ होता है इसका इसरो और नासा में यूज़ होता है, यानी साइंटिफिक एरिया में इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देखिए कैसे बना हुआ है, जुड़ा हुआ है और सब ये हो रहा है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी जब हम लोग बस स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी को मिला लेते हैं, मतलब सारा टोपोलॉजी को मिला करके, सारा कंप्यूटर स्ट्रक्चर को मिला करके जब हम लोग एक टोपोलॉजी बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसमें देखिए रिंग टोपोलॉजी भी शामिल है, स्टार टोपोलॉजी भी शामिल है, बस टोपोलॉजी भी शामिल है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, मैश टोपोलॉजी भी शामिल कर सकते हैं, और जब को शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा तरह से हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मोड है, ये हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ये समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या है, और नेटवर्क जो है कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, उसके किसके आधार पर उसको बांटा गया है, एरिया, आर्किटेक्चर, कनेक्टिविटी और टोपोलॉजी। समझ में आ गया। चलिए कोई भी डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ ले आप लोग।